हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अभी अपन लोग 11th का जो अपन लोगों ने रिवीजन किया था फिजिक्स का कंप्लीट वाला, जिसकी आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ जाएगी। तो उसके अंदर जितने भी अपन लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट करे उन सब के अपन लोग एक साथ शॉर्टकट्स देख लेते हैं, जो चीज़ अपन लोग हर एक वैरायटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इन सारी चैप्टर्स के क्वेश्चंस चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर, मतलब जो प्लेलिस्ट बन रखी है फिजिक्स की, उसके अंदर काइनेमेटिक्स के और बहुत सारे चैप्टर्स के और आपको मिल जाएंगे। ये उसके अंदर शॉर्ट नोट्स प्लस अपने शॉर्टकट्स, शॉर्ट नोट्स भी थोड़े डिटेल के अंदर होंगे और शॉर्टकट्स भी डिटेल के अंदर, और उसके साथ में इलस्ट्रेशंस भी होंगे, ताकि जो कि शॉर्टकट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हर एक वैरायटी के अंदर वो इलस्ट्रेशंस, मतलब हर एक वैरायटी के इलस्ट्रेशंस होंगे, तो आपकी सारी की सारी वैरायटी एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और मैथ्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर भी आप, मैथ्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। केमिस्ट्री का अगर अपने को रिवीजन करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने कंप्लीट रिवीजन का वीडियो बना रखा है, ठीक है, जो कि मैं भी आपको लास्ट में बता दूंगा। उससे आप क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी फिजिकल कंप्लीटली केमिस्ट्री 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं विद ट्रिक्स, और उसके जिसके अंदर ई एम वेव्स की वेवलेंथ की रेंज कैसे याद करनी है, और बाकी AI जनरेटेड न्यूमोनिक्स है, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और आपके शॉर्ट नोट्स में भी बेसिकली वो नहीं होंगे। ठीक है। काइनेमेटिक्स की देख लेते हैं। अपनी क्या हो जाता है कि देखो, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मोशन है, एक ऐसा मोशन होता है जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक्सेलेरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है। अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से तो उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में, तो उसके डिस्टेंसेज मूव्ड बाय सक्सेसिव सेकंड हो जाती है 1:3:5। ठीक है, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है लास्ट सेकंड के अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल के, जो कि वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी के, और वो हमेशा क्या हो जाता है, G/2 हो जाता है डिस्प्लेसमेंट लास्ट सेकंड के अंदर। यानी कि अगर कोई 10 सेकंड का मोशन है तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो 9 सेकंड पे होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी के एक तो इंडिपेंडेंट होगा और G/2 हो जाएगा उसका क्या चीज़, इट इज़ ऑलवेज G/2। ठीक है। और एक बॉडी को अपन लोगों ने ऊपर थ्रो किया है थोड़ी सी हाइट से कुछ वेलोसिटी देके, उसके बाद में दूसरी बॉडी को अपन लोगों ने सेम वेलोसिटी देके थ्रो किया है, तो क्या करेगी, बोथ हिट करेगी ना ग्राउंड को, वो क्या करेगी, इक्वल वेलोसिटी के साथ में हिट करेगी। ठीक है। कोई देखो यहाँ पे क्या है, दो कोई बॉडी है, उसको अपन लोगों ने कुछ हाइट तक थ्रो किया है कुछ वेलोसिटी देके, जैसे इसको V1 दे दी अपन लोगों ने, और इसको क्या दी अपन लोगों ने, V2 दे दी। ठीक है। और अनादर थ्रोन डाउन विद सेम वेलोसिटी, एक को तो अपन लोगों ने ऊपर भेजा, एक को अपन लोगों ने नीचे भेजा। ठीक है। तो एक ऐसे करके आएगी और एक पूरी की पूरी ऐसे नीचे आएगी। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे इन लोगों की नीचे ग्राउंड पे सेम वेलोसिटी होगी, ये चीज़ बताना चाह रही है। एयर रेजिस्टेंस जो जाती है उसको अपन लोग अकाउंट में लेते हैं जब टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो, ग्रेटर हो टाइम ऑफ असेंट से। एक पार्टिकल उसको अपन लोगों ने ऊपर प्रोजेक्ट किया है T1 से, T1 और T2 क्या है, आर द टाइम्स एट विच इट इज़ एट हाइट एच। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग रिस्पेक्टिवली उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग हाइट हो जाएगी हाफ ऑफ G T1 एंड T2 हो जाती है। ठीक है। किसी द स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर फॉलोइंग अ वर्टिकल डिस्टेंस h वो जाती है अपने √2 of GH, और ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती। एक पार्टिकल है वो पहले एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा से, उसके बाद में रिटार्ड कर रहा है बीटा से स्ट्रेट लाइन के अंदर, और बाद में रुक जाता है। तो क्या करेगा, उसका जो टाइम होगा, उसके टाइम ऑफ मोशन को अपन लोग T से डिनोट कर रहे हैं, तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो जाएगा अल्फा बीटा टी का स्क्वायर, अल्फा बीटा टी का स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस का बीटा। इस तरह से अपन लोग इस चीज़ को रखेंगे 2 ऑफ अल्फा प्लस का बीटा। इस तरह से अपने को लिखना पड़ेगा, ये वाला पूरा अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि ये वो वाला बहुत ज़्यादा काम भी आता है। टाइम टेकन बाय बोल्ट टू हिट द फ्लोर, अगर अपने लिफ्ट जो है वो क्या जा रही है, ऊपर या फिर नीचे जा रही है, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ G+A, G+- A इंटू टी का स्क्वायर। अगर प्लस एक अपन लोग कब यूज़ करेंगे, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो और रिटार्डिंग डाउन हो रही है तो माइनस यूज़ कर लेंगे। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करी तो एक्सेलेरेशन 0 ले लेंगे। ठीक है। अब देखो, टाइम टेकन टू क्रॉस या फिर ओवरटेक ट्रेन्स ऑफ लेंथ L1 या फिर L2 जिनकी इनिशियल सेपरेशन क्या है, x0 है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाली कोई एक ट्रेन है, इसकी क्या है, लेंथ L1 है, ये इनिशियल सेपरेशन क्या है, L0 है, और ये x0 है, और यहाँ पे ये क्या है, L2 है। ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसके अंदर इनिशियल सेपरेशन x0 हो गया, तो इसके अंदर टाइम टेकन कितना हो जाएगा, क्रॉस या फिर ओवरटेक, इस वाली ट्रेन को ओवरटेक या फिर क्रॉस करने के लिए टाइम टेकन कितना हो जाएगा, वो जाएगा अपने x0, मतलब कंप्लीट लेंथ को ऐड कर देंगे L1 प्लस का L2 प्लस का अपने x0, इस चीज़ को ऐड कर ही देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे, V2 प्लस माइनस का V1 कर देंगे। ठीक है। V2 प्लस माइनस का V1, माइनस अपन लोग कब यूज़ करेंगे, जब ये लोग क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो। कोई दो बॉडी है, उनको अपन लोगों ने वर्टिकली थ्रो किया है ऊपर से वेलोसिटीज़ V1 और V2 से, तो उनके बीच का सेपरेशन किसी टाइम t के ऊपर कितना हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस का V2 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ पर ये मूव कर रही है अपने सेम डायरेक्शन के अंदर, नंबर ऑफ ट्रिप्स ऑफ अ बर्ड बिटवीन टू अपोजिटली मूविंग कार्स विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पीड्स। ये वाला पता है, ये देख के अपन लोगों का, अगर आप यूट्यूबर है समय राय ना, उसने अपनी IIT JEE की प्रेप छोड़ दी थी, आपको बताओ तो।
यहाँ पे हो जाएगी मैक्सिमम हाइट या फिर रेंज कितनी हो जाती है, वो इस r इक्वल टू 4h cot थीटा से रिलेटेड होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर अपने हाइट के बराबर है, मैक्सिमम हाइट के बराबर है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, इस वाली चीज़ को अपने को एकदम ध्यान रखना है। अगर T1 और T2 क्या है, दो ऐसे टाइम्स है जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं सेम लेवल्स को, यानी कि T1 के ऊपर भी हाइट h है, T2 के ऊपर भी क्या है, हाइट है, तो हाइट h कितनी हो जाएगी, वो g ऑफ T2 का स्क्वायर माइनस का T1 का स्क्वायर अपॉन में 8 क्या हो जाएगा, g ऑफ T2 का स्क्वायर माइनस का T1 का स्क्वायर अपॉन में 8। अगर एक लड़का क्या कर रहा है, ऊपर बॉल को थ्रो कर रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस d के ऊपर, तो देन ही कैन थ्रो द बॉल टू मैक्सिमम हाइट अबाउट d/2। मैक्सिमम डिस्टेंस d तक कर रहा है ना, तो अपने मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है, वो जा सकती है अपने d/2। ठीक है, एक पार्टिकल है, 2 पॉइंट सिचुएटेड है इक्वल हाइट y के ऊपर, T1 और T2 पॉइंट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे क्या है, कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे y हाइट ऊपर 2 पॉइंट क्या है सिचुएटेड है। ठीक है, T1 के बाद भी y आएगा, T2 के बाद भी y आएगा। तो अगर ये पार्टिकल पास कर रहा है, दोनों पॉइंट सिचुएटेड एट द हाइट y एट T1 और T2, तो जो ये y हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी अपने हाफ ऑफ g ऑफ T1 इंटू T2, हाफ ऑफ g ऑफ T1 इंटू T2। ये वाली चीज़ भी अपने को याद रखनी होगी। ठीक है, और एक और इसके अंदर क्या हो जाता है अपने, ये अगर अपने a प्लस बी प्लस सी अपने को 0 दे रखा है, तो अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं माइनस का b, या फिर अपन लोग अगर बात करें जो इसके अंदर c वेक्टर होता है ना, इसकी पूछ लेते हैं कि रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है रेंज का सवाल। तो रेंज के अंदर क्या हो जाती है, इसकी मॉड ऑफ a माइनस बी से लेके मॉड ऑफ a प्लस बी के बीच में लाया करेगी। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का कुछ गंदा सा सिस्टम दे रखा है इतना बड़ा सा, जहाँ पे ये 1 2 3 पुली दे दी, यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको वेलोसिटी दे रखी है। अगर अपन लोगों ने डिवाइस यू है, उसका अपन लोगों ने वेलोसिटी वी जो कि अननोन है वो दे रखी है, तो इक्वेट करना है अपने को रिजॉल्व कंपोनेंट्स को अननोन वेलोसिटी के अलॉन्ग नोन वेलोसिटी। तो क्या करेंगे अपन लोग, वी कॉस थीटा को अपन यू के बराबर पुट कर देंगे। ऐसा क्योंकि अपन लोगों ने जो अपन लोग नोन कंपोनेंट्स है ना, जैसे कि जो सिर्फ अपने अननोन कंपोनेंट्स हैं उनको अननोन वेलोसिटी को अपन लोग नोन वेलोसिटी के अलॉन्ग कर देंगे। तो नोन वेलोसिटी क्या है अपने यू है, यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये अपने बराबर हो जाएगा इसकी v है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा v साइन थीटा, ये वाला अपना हो जाएगा v कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसको v कॉस थीटा को u के बराबर कर देंगे, तो v कितना आ जाएगा u अपॉन में कॉस थीटा। अगर ऐसे ही आपकी बात करें तो ये जो समीशन ऑफ टी वी कॉस थीटा होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर अपना इस तरह का कुछ दे रखा है तो अपने को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर अपने को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये हो गया अपना काइनेमेटिक्स कंप्लीट। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, एनएलएम कर रहे हैं। बेसिकली एनएलएम के अंदर क्या हो जाता है, ये तो अपने को पता है, ये भी अपने को पता है कि अगर फोर्स परफेक्टली कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो पार्टिकल ईच मास एम स्ट्राइक कर रहे हैं नॉर्मल वेलोसिटी के साथ में, तो फोर्स कितना हो जाएगा 2m v इंटू एन, जहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड, जो कि क्या कर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, उसको अपन लोगों ने प्लेस किया है कॉन्टैक्ट के अंदर या फिर कनेक्ट किया है किसी लाइट स्ट्रिंग के साथ में, तो अपने को अज्यूम करना है उसको एक सिंगल बॉडी जिसका टोटल मास क्या है, कैपिटल M है। ठीक है, अपने को उसके बाद में क्या करना है, नेट फोर्स अनबैलेंस फोर्स का फाइंड द नेट फोर्स ऑफ अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसको अपन लोग बोल दो F। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, जो कि क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा अपने अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन में टोटल मास इक्वल टू फोर्स अपॉन में हो जाएगा मास, फोर्स अपॉन में हो जाएगा मास। टिप्स और ट्रिक्स किसके लिए, सिंपल पुली डिवाइस के लिए देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, जनरली जो पुली डिवाइसेस होते हैं उनका अपने को क्या पूछा जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा जाता है या फिर टेंशन इन स्ट्रिंग्स पूछी जाती है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन का मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर भाई ये अगर कोई एक 2 पुली है, शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या बताया था, ये एक पुली है, इससे क्या है 2 ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इनका एक्सेलरेशन हो जाता है अपने m2 माइनस का m1 अपॉन में m2 प्लस का m1 इंटू अपने कर देते हैं इसको g से। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है, ब्लॉक्स कनेक्टेड टू हैव सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो शॉर्टकट मेथड का भी यूज़ कर सकता है जब अपने सिंपल पुली डिवाइस हो और ब्लॉक जो हो कनेक्टेड हो विथ सेम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हो जाएगा अनबैलेंस्ड लोड अपॉन में हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लोड इफेक्ट क्या हो जाता है, अगर अपना ब्लॉक वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसका लोड इफेक्ट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। अगर ब्लॉक अपने हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ब्लॉक अपने इंक्लाइंड है तो mg साइन थीटा हो जाएगा। mg साइन थीटा मतलब ये वाला कंपोनेंट की बात चल रही है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ये सब चीज़ आपको। अगर टेंशन अपने को स्ट्रिंग के अंदर दे रखी है तो अपन लोग क्या करेंगे, टोटल मास को जो हैंग कर रहा है स्ट्रिंग से उसको क्या ले लेंगे, टेंशन इक्वल टू मास अप g प्लस का a, इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, और अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अगर इफ़ दे आर मूविंग डाउनवर्ड तो टेंशन कितनी हो जाएगी, m ऑफ डाउन g माइनस का a हो जाएगी। ठीक है, कंस्टेंट रिलेशंस अपन लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट अप्रोच के लिए, अगर अपने को कभी भी थीटा एंगल निकालना हो t और v के बीच में तो अपन लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ये समीशन ऑफ टी वी कॉस थीटा इक्वल टू 0, समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब कभी अगर मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम दे रखी है जिसके अंदर क्या है, एक एंड जो है स्ट्रिंग का वो क्या हो फिक्स हो, और एक एंड जो है स्ट्रिंग का वो क्या हो फिक्स हो। ठीक है, जैसे इस तरह से हो गया, एंड द ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अ मूवेबल पुली। ठीक है भैया,
ये क्या है ऐसे, और ये जो ब्लॉक कनेक्टेड है वो क्या है, एक मूवेबल पुली के थ्रू कनेक्टेड है, जहाँ पे इस ये पुली क्या मूव कर सकती है। तो एंड अनदर ब्लॉक एट फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, देन एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक एट फ्री एंड कितना हो जाएगा, एक्सलेशन कितना हो जाएगा ब्लॉक का फ्री एंड के ऊपर, वो हो जाएगा ट्वाइस द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द मूवेबल पुली। जो ब्लॉक का एक्सलेशन हो जाएगा ना, उसका ट्वाइस हो जाएगा अपने एक्सेलरेशन, जो कि क्या है मूवेबल पुली से कनेक्टेड है। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अपन लोगों को क्या देखना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट कितना हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो हो जाता है अपने Q इक्वल टू ए इंटू वी हो जाता है, अगर इस टाइप का कुछ है तो ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड क्या हो जाएगा, F इक्वल टू रो इंटू क्यू इंटू वी, रो इंटू क्यू इंटू वी हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर वी क्या है अपने वेलोसिटी है जेट की। और अगर जेट स्ट्राइक कर रहा है एंगल थीटा के ऊपर तो रिबाउंड विथ सेम एंगल, तो फोर्स एक्सर्टेड कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा अपने ट्वाइस ऑफ रो क्यू वी कॉस थीटा, ट्वाइस ऑफ रो क्यू वी कॉस थीटा। ये चीज़ अपने को समझ आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है। अब अपन लोगों ने क्या कर लिया है, 1D कर लिया है, 2D कर मतलब अपने 1D तो कर ही लिया है, 2D कर लिया है, NLM कर लिया है। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये चीज़ तो अपने को बताइए, एफ डॉट एस लिखते हैं अपन लोग। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या हो जाता है, S1 से लेकर S2 एफ डॉट डी एस भी बताइए। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m हो जाती है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये क्या मिस हो गया था। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, एसोसिएट करती है सभी काइंड ऑफ फोर्सेस के साथ में, पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के साथ में, बट पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड ओनली विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ में ही एसोसिएटेड होती है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर लेते हैं। वर्क डन बाय ऑल कितना हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है माइनस का डेल्टा यू के बराबर, या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है माइनस का डेल्टा यू अपॉन में डेल एस के बराबर। तो इस चीज़ को अपने को याद रखना होगा, और अपने को एक और ये दो चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर। इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाती है, शॉर्ट और इजी टू यूज़ होती है। वेरिएबल फोर्स के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम शॉर्ट और इजी टू यूज़ होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का अपने को ध्यान रखना चाहिए। वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। अगर दो इनर्शियल फ्रेम्स है जो कि सेम रिलेटिव स्पीड के साथ में मतलब चल रही है, तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, पर एक्सेलरेशन और फोर्स क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, कोई दो इनर्शियल फ्रेम्स है, इसके अंदर अपने कुछ भी काम हो रहा है, तो ये क्या सेम रिलेटिव स्पीड से चल रही है, ठीक है, दोनों की दोनों वी से ही चल रही है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन और फोर्स वो सेम हो जाएंगे। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या फिर सिर्फ नेगेटिव होगा। अपन लोग बात कर लेते हैं, जब स्प्रिंग को अपन लोगों ने जेंटली लोड किया है तो उसका एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन कितना हो जाता है, वो हो जाता है अपने एक्स नॉट इक्वल टू एम जी अपॉन में के, क्योंकि जो स्ट्रीम हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसको अपन लोग इक्विलिब्रियम में रखते हैं और उसका लोड कितना हो जाता है अपने mg हो जाता है। तो अपने को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भैया एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन कितना हो जाता है, एक्स नॉट इक्वल टू mg अपॉन के हो जाता है। जब एक स्प्रिंग को अपन लोगों ने सडनली लोड कर दिया है जब, तो उसके अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन अपन लोगों से अगर पूछा है, और ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है बाय लोड mg, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एनर्जी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यानी कि एनर्जी कंजर्व करेंगे, और इट जनरली x इक्वल टू 2x0, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली x क्या आ जाएगा, हमेशा 2x0 आ जाएगा। तो ये वाले रिजल्ट को भी अपने को क्या रखना है, याद रखना है। तो एक ये वाला रिजल्ट याद रखना है, जो रिजल्ट याद रखना है मैं उसको टिक लगा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं अपन लोगों ने, वर्क पावर एनर्जी कर लिया। सर्कुलर मोशन में सच कोई ट्रिक्स नहीं थी उसके अंदर, शॉर्ट मतलब जो वैराइटीज़ थी वो मैं वैराइटीज़ अगर आप चाहे तो मैं कवर करवा सकता हूँ, तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। अब सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के अंदर क्या है, कोलिजन क्या करता है, ऐसा फिनोमेना होता है या म्यूचुअल इंटरेक्शन का, जो मोमेंटम को, अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है तो आकर करता है, ठीक है। तो दो बॉडीज़ के लिए डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको मोमेंटम कंजर्व करना सिखा ही रखा है, इस तरह से कर देते हैं बेसिकली। इसके अंदर कुछ नहीं है। बिफोर कोलिजन अपन हाँ ये देख लेते हैं, ड्यूरिंग कोलिजन कोलाइडिंग बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, एंड सम पार्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी वो स्टोर हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो ये कोई मास m1 है, ये कोई मास m2 है, ये स्टार्टिंग में u1 से दौड़ रहा है, ये कोई u2 से दौड़ रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो जाएगा, ये दोनों एकदम चिपक जाएंगे, तो इस तरह की हालत हो जाएगी इनकी, यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, वेलोसिटी v से मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये चीज़ हुई उसके बाद में क्या करेगा, ये वेलोसिटी v1 से मूव करने लगेगा, ये वाला वेलोसिटी v2 से मूव करने लगेगा कोलिजन के बाद में। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ m1 u2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका लिख दिया अपन लोगों ने, माइनस का क्या कर दिया, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, ये चीज़ लिख दी। 1D या फिर इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या हो जाता है, u1 माइनस का u2 किसके बराबर हो जाता है, u1 माइनस का u2 ये किसके बराबर हो जाता है, माइनस का v1 माइनस का v2, या फिर अपन लोग लिख सकते हैं v2 माइनस का v1, v2 माइनस का v1, u1 माइनस का u2, v2 माइनस का v1। यहाँ पे सीधा जा रहा है तो यहाँ पे उल्टा जा रहा है, याद इस चीज़ को ध्यान रखना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो आइडेंटिकल बॉडीज़ की वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी
देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोजेक्टाइल M1 से U1 टू द टारगेट M2 से U2, ये कितनी हो जाती है? डेल्टा के अपॉन में अपन लोग के कर रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा के अपॉन में के इक्वल टू हो जाती है 1 माइनस का V1 अपॉन में U1, V1 अपॉन में U1 का होल स्क्वायर हो जाती है। अगर कोई एक प्रोजेक्टाइल है उससे टारगेट की तरफ कितनी रहेगी, इतनी ट्रांसफ़र होगी। इस चीज़ को याद रखना होगा, ठीक है। ये क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर लॉस अपन लोग किस तरह से निकाल देते हैं, अगर इस तरह का कुछ है तो इन इलास्टिक है पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा हाफ ऑफ रिड्यूस मास इंटू U1 माइनस का U2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अपने को पता ही है क्या सिस्टम होता है क्या नहीं होता है। इसके अंदर अगर अपने को अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V1 ये मिलेगी, V2 ये मिलेगी, ये याद रखनी है क्या नहीं रखनी है? अपने को याद रखना है, जब अपने मास सेम होता है तो U2 अपना 0 हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 कितना आ जाता है? 1 माइनस का ई अपॉन में 1 प्लस का ई आ जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक बॉल फॉल कर रही है हाई टच से और रिबाउंड कर रही है बार बार, तो उसका ये COR बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर ई हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो बॉल और फ्लोर के बीच में है, जैसे ये बॉल है और ये फ्लोर है, तो इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? ई हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? VN हो जाएगा e⁻n √2gh। इस चीज़ को एकदम अच्छे से इसे याद कर लेना है। हाइट ऑफ n कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ n हो जाएगी e⁻2n × h। इस चीज़ को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। अभी क्या भी याद कर लीजिए इसको। और टोटल डिस्टेंस लास्ट कोलिजन तक कितनी हो जाएगी? डी हो जाएगी अपने 1 प्लस का ई का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का ई का स्क्वायर इंटू एच। और यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा? वेलोसिटी 1 प्लस का ई अपॉन 1 माइनस का ई इंटू √2h/g। ये वाली चीज़ मैं पूरी तरीके से टिक कर दूंगा। तो ये वाला अपना सेंटर ऑफ मास भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपना 1D हो गया है, 1D 2D NLM, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, ये सारे हुए। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर लेते हैं। रोटेशन के अंदर क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हो जाता है, जहाँ पर अपन लोग इसको बेटर किस तरह से लिख सकते हैं? टॉर्क ऑफ ग्रेटर माइनस का टॉर्क ऑफ स्मॉलर इक्वल टू हो जाता है आई अल्फा, जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस तरह से आ जाती है? इज अलॉन्ग ग्रेटर टॉर्क, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। अगर अपने को प्रॉब्लम दे रखी है जिसके अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशन बहुत ज़्यादा दोनों मोशन हो रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, या फिर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अपन लोग किस तरह से निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन अपन लोग निकाल सकते हैं अनबैलेंस्ड लोड अपॉन में टोटल इनर्शिया। टोटल इनर्शिया जहाँ पर कितना हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन प्लस का इनर्शिया ऑफ रोटेशन, तो कितना हो जाएगा? एम प्लस का आई अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बेसिकली 3 बताए थे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताया था। तीनों की तीनों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ रिपीट मोड पे अभी कितने बच रहे हैं? अगर आपके एग्जाम के अंदर 3 जितने भी दिन बच रहे हैं ना, डेली अगर आप देख भी लेते हैं, 1 घंटा आपका जाएगा। 1 घंटे के अंदर आप करेंगे सारे के सारे फिजिकल के वो सारे के सारे फिजिक्स के फॉर्मूला का रिवीजन, ठीक है, 11th के। तो आपको क्या होगा? जल्दी से जल्दी सारी की सारी चीज़ें दिमाग में एकदम ऐसे ऐडअप होती जाएगी और उससे आप एग्जाम में चीज़ें नहीं भूलेंगे। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितनी हो जाती है उसको अपन किस तरह से निकाल सकते हैं? टेंशन इक्वल टू एम ऑफ जी प्लस माइनस का ए। अगर प्लस अपन तब यूज़ करेंगे जब क्या है? लॉग ऊपर जा रहा हो। इन द प्रॉब्लम अगर अपने को वेलोसिटी पूछिए तो एनर्जी मेथड को हमेशा अपन लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर अपने प्योर रोलिंग का केस है रफ सरफेस के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो फ्रिक्शन ना इधर एक्ट करती है ना फिर वर्क करती है। अगर अपने एक्सीलरेटेड रोलिंग का केस है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर सकती है पर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। इन केस ऑफ इम्प्योर रोलिंग, जब इम्प्योर रोलिंग का केस है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अगर ग्रेटर है ओमेगा आर से या फिर कम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी और वर्क भी करेगी, जब तक बॉडी क्या है? प्योर रोलिंग के अंदर ना आ जाए। प्योर रोलिंग के अंदर ना आ जाए मतलब क्या होता है? V इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर ना हो जाए, ठीक है, तब तक अपने काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगी, ठीक है। इक्वेशंस फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज है तो एक्स के अंदर फोर्सेज लिख के 0 कर दो, वाई के अंदर फोर्सेज लिख के 0 कर दो, ठीक है। यहाँ पर अपने नंबर ऑफ फोर्सेज सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकती है और अननोन नॉट टू बी मोर देन 2। अच्छा ठीक है, ये तो पता ही है। फॉर कोप्लेनर या फिर नॉन करंट फोर्सेज, ये करंट कॉन्करेंट थी ये वाली और नॉन कॉन्करेंट है तो क्या हो जाएगी? एक्स वाई और टॉर्क ऑफ जेड, इसको 0 लिख दो, ठीक है। जहाँ पर अपने नंबर ऑफ, भाई ये सब चीज़ें तुम छोड़ो, मैंने तो तुमको क्या हो जाता है? ट्रांजिशनल लिखनी है, रोटेशनल लिखनी है, फिर लव इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मेरे को? बेसिकली इसके अंदर यही लगा कि भाई एक तो टॉर्क को इस तरह से लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा आसान लगे अपने को क्वेश्चन, और बाकी इस वाले के अंदर तो ऐसा कुछ लगा नहीं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लोग आ चुके हैं SHM पे, रोटेशन भी अपना क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये क्या है? ये जो शॉर्टकट्स है ना, ये क्वेश्चंस के साथ देखे जाते हैं। अपन लोग इनको ऐसे दिख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए दिख रहे हैं ताकि अपने को पता चल जाएगी भाई इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो अपन उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर ले, ठीक है। एक पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है x इक्वल टू प्लस ए से x इक्वल टू प्लस बी के बीच में, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा मोशन का? b माइनस का a अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पार्टिकल है ऑसिलेट कर रहा है प्लस ए से लेकर माइनस बी के बीच में, तो क्या हो जाएगा? माइनस का b ये a प्लस का b अपॉन में 2 जाएगा। बेसिकली यहाँ पे अपन लोगों ने वही किया है,
ए प्लस का बी अपॉन में 2 हो जाएगा। अगर एक पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर और ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस ए और बी सक्सेसिव सेकंड्स के अंदर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा मोशन का। अब जैसे 1 सेकंड के अंदर क्या कर रहा है वो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस ए एंड बी इन सक्सेसिव सेकंड्स। भाई t=1 के अंदर वो है ना x=2 के ऊपर है, t=2 के ऊपर x=4 के ऊपर जा रहा है, तो सक्सेसिव डिस्टेंस फॉलो कर रहा है टाइम के बढ़ने के साथ में। तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि एक से यहाँ पे पहले कितना हुआ एम्पलीट्यूड पूरा ए का हो गया और ये बी हो गया, यहाँ से लेके ए हो गया, 0 से लेके 1 सेकंड में ए चला, 1 से लेके दूसरे सेकंड के अंदर यहाँ पे बी चला, तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन में 3a माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ से अपन लोग लिख सकते हैं इसको। अगर वो एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v1 है और v2 है x1 और x2 के ऊपर मीन पोजीशन से, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस का x1 का स्क्वायर अपॉन में v1 का स्क्वायर माइनस का v2 का स्क्वायर। अरे भाई ये क्या है, स्टार फॉर्मूला है भाई पूरी की पूरी चैप्टर का, ये नहीं आता तो फिर पूरा चैप्टर नहीं आता, ऐसा मान लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। x1 के ऊपर वेलोसिटी दे देते हैं अपने को कि भाई इसके ऊपर ये वेलोसिटी है, इसके ऊपर ये वेलोसिटी है, टाइम पीरियड निकालो। अरे भाई साहब इसका सीधा फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, इसी जगह पे मिलेगा बस। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन अगर अपने दे रखा है x=a प्लस का b साइन ओमेगा t, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। ऑफ मोशन ऑफ x=a प्लस का b साइन ओमेगा t, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन x=a साइन स्क्वायर ओमेगा t दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड अगर अपने को दे रखा है x=a साइन ओमेगा t प्लस का b साइन ओमेगा t प्लस का थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। अगर इक्वेशन दे रखी है x=a साइन ओमेगा टी प्लस का b कॉस ओमेगा टी, तो अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। दो कोई पेंडुलम है डिफरेंट लेंथ के, वो स्टार्ट कर रहे हैं सेम पोजीशन से, तो देन दे विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम सेम पोजीशन व्हेन टाइम हो जाएगा इसका n ऑफ t1 और इक्वल टू हो जाएगा अपन लोग m ऑफ t2। मतलब सेम पोजीशन पे कब स्टार्ट करेंगे, जब n ऑफ t1 कर देंगे और m इंटू t2 कर देंगे, जहाँ पर n और m क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है। अगर अपन लोग स्प्रिंग डिवाइस के अंदर बात करें तो बॉडी अगर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है सिर्फ, तो अपन लोग क्या यूज़ करेंगे, m इक्वल टू माइनस का kx यूज़ करेंगे। जहाँ पर अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों करेगी तो क्या करेंगे, m प्लस का i/r² इंटू a कर देंगे, इसको माइनस का kx के बराबर कर देंगे। अगर पोजीशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स के अंदर इक्वल है, क्या है, द पोजीशन एट विच काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल आर इक्वल, वो जाती है x= प्लस माइनस का a/√2 एंड टाइम कितना हो जाता है उसका t/8 और 3t/8। अपन लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ईच वन इज़ हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी हो जाती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, उसके अंदर टिक लगा लेते हो, जैसे एसएचएम के अंदर अपने को इस वाली चीज़ से याद करना है उसको। एक तो ये तो याद करना ही है, ये वाली चीज़ हो ही जाएगी याद अपने को, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। ठीक है, ये इतना काम का कुछ है नहीं, ये चीज़ याद कर सकते हैं और एक ये चीज़ याद कर सकते हैं। ठीक है, बस ये इतना से याद करना है अपना। ये भी हो गया, अब लास्ट चैप्टर इलास्टिसिटी और अपना ये काम खत्म हो जाएगा। फोर्स इन द रॉड की बात कर लेते हैं। जब इक्वल या फिर अपोजिट फोर्स लग रही हो अप्लाइड ऑन एट द एंड, द फोर्स एट विच सेक्शन इज इक्वल क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या हो जाती है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और ये हो जाती है रिस्टोरिंग फोर्स। द डिफॉर्मिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। जब अपने फोर्स अप्लाई करी जा रही है किसी एक एंड ऑफ द रॉड के ऊपर और फोर्स एट फ्री एंड इज़ जीरो, क्या है, फोर्स एट फ्री एंड क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो इन दिस केस वी विल नॉट स्पेसिमेन विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो रॉड अपने क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर एक्सेलरेट करेगी अपने। तो फोर्स इन द रॉड वेरीज लीनियरली फ्रॉम 0 to f। जो फोर्स है वो क्या करेगी, लीनियरली वेरी करेगी 0 से लेके f के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पे अभी यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, f भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, b पे हो जाएगी अपने f/4, c पे क्या हो जाएगी अपने, c पे हो जाएगी अपने f/2, डी के ऊपर क्या हो जाएगी अपने f हो जाएगी बेसिकली। इस तरह से ये क्या करती है, वेरी करती है। हुक्स लॉ की बात कर लेते हैं, वो क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन हो जाता है। जब अपने फोर्स एक्ट कर रही है अलॉन्ग वन डायमेंशन, तो अपने को बताइए हुक्स लॉ क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, या फिर f को क्या लिख सकते हैं, गामा a/l इंटू डेल्टा एल। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, गामा a/l इंटू डेल्टा एल। इस वाली चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्स को क्या लिख सकते हैं उसका। ठीक है, कंपेयर करें अपन लोग अगर हुक्स लॉ को नेटिव फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ से, तो अपन लोगों को क्या मिलेगा, k इक्वल टू क्या हो जाता है, गामा a/l हो जाता है। ये चीज़ अपन लोगों ने शॉर्ट नोट्स में पढ़ी है, इसलिए अपन लोग वापस टिक नहीं करेंगे इनको। एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना हो जाता है, यहाँ पे अगर इस तरह का कुछ दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाता है FL अपॉन में a गामा। ठीक है, और एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ फिट कितना हो जाता है, ओमेगा L अपॉन में 2a गामा हो जाता है। ठीक है, x इक्वल टू
वो एक्स इक्वल टू एम जी एल, सॉरी एक्स इक्वल टू हो जाता है एम जी एल अपॉन में 2 गामा, ठीक है। ये अभी ए वाई जी आर जो दिया था ना उसके अंदर भी आया था, हाफ ऑफ रू जी एल का स्क्वायर अपॉन में गामा भी हो जाता है बेसिकली। तो इस वाली चीज़ को भी अपने को अच्छे तरीके से याद रख लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ये एक्सटेंशन बता रखा है नॉन यूनिफॉर्म रॉड के अंदर, ये जैसे क्या है नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा अपने एफ एल अपॉन में पाई ऑफ आर वन इंटू आर टू इंटू गामा। स्ट्रेन अपन देख लेते हैं, रिंग ऑफ रेडियस आर है तो उसके अंदर रेडियल फोर्स की वजह से कितना स्ट्रेन लग जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन में आर, या फिर बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन में आर के। फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ रोटेटिंग रॉड, किसी भी कोई एक रॉड है वो यहाँ से रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 एल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ भी याद रखनी है। तो मैं इसके अंदर भी टिक लगा देता हूँ जल्दी जल्दी से कि क्या क्या लगेंगे। एक है यहाँ पे इस वाले पे टिक लगा देंगे, एक इस वाले पे टिक लगा देते हैं अपन लोग बेसिकली, एक अपन लोग लगा देंगे इस वाले पे टिक, ठीक है। ये पूरे के ऊपर ही लगा देते हैं एक इसके ऊपर, ये अपने को आते ही है सारे के सारे, और ये सब चीज़ें पता है, ठीक है। ये अपना हो गया पूरा का पूरा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आप एक बार कमेंट कर देना कोई प्यारा सा, तो मैं आपको क्या करूँगा पीडीएफ जो है इसकी दे दूँगा। और क्या बताना था एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट क्या पड़ा है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको केमिस्ट्री वाला खोलेंगे, इसके अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्या चीज़ बोलूँगा, ये जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक क्या है आप इसको 2x के अंदर देखिए और आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक 1 घंटे में कवर हो जाएगी। 1 घंटे में आपकी ऑर्गेनिक हो गई, 1 घंटे में आप फिजिकल केमिस्ट्री कर लो, ये 60 मिनट्स के अंदर रिवीजन हो जाएगा 2x के अंदर अगर आप देखोगे तो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे हो गई, और यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग के अंदर ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 10, 20, 30, 45, 45, 55, यानी कि 3 घंटे के अंदर अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट रिवीजन, डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स इसके अंदर इस टाइप के कि आपको फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ में सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो इसके अंदर इस वाली वीडियो में टॉप 100 PYQs कवर्ड है 2021 से लेके मतलब 2020 से लेके 2023 तक, ठीक है। तो वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। एक अभी तो अच्छा चल रहा है इनका। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मैथ्स के अंदर जो है, मैथ्स के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप किसी भी एक भी वीडियो को देखेंगे ना तो इसमें कंटेंट इस टाइप से कवर्ड है कि आपको पहले शॉर्ट नोट्स कराए जाएंगे, उसके बाद में आपको शॉर्टकट्स या फिर ऐसी चीज़ बताई जाएगी जिससे आप हर एक क्वेश्चन की वैरायटी के अंदर घुस पाओ। और मैथ्स के अंदर तो ये मैजिकल है बिल्कुल, जिस भी बच्चे ने मैथ्स के लिए फॉलो करा है वो जानता है इसको, बाइनोमियल थ्योरम और ये सारे के सारे चैप्टर मिनिमम 20 मिनट्स के अंदर अपन लोगों ने सबके सब कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले दिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो अगर आप अभी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले देखते तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि अपन लोग जल्दी जल्दी सारी की सारी चीज़ें कवर कर सकेंगे, ठीक है। एक भी चीज़ नहीं छूटी है और एक भी वैरायटी नहीं छूटी है। और यहाँ पे फिजिक्स के अंदर क्या है कि सारे के सारे चैप्टर करवा रखे, डिटेल वे के अंदर करवा रखे ये। और ये यूनिट कन्वर्जन है, मोदी बैरोमेट्रिक, जिसको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आ जाती है वो यहाँ पे ये वाली देख सकता है। मैग्नेटिज्म है, अपन लोगों ने 250 प्लस मार्क्स या 230 प्लस मार्क्स का अपन लोगों ने ऑलरेडी पूरे चैनल पे कवर कर रखा है। इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, फिजिक्स 11th क्लास की जो 60 मिनट के अंदर करवाई थी उसमें मैंने सारे के सारे शॉर्ट नोट्स जो है उनको रिवाइज़ करवाया है, सारे के सारे चैप्टर्स 11th के। और उसके बाद में ये जो शॉर्टकट वीडियो है उसी का क्या है पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको भी देख लीजिए। इसके बाद में अभी जो है बच रहे जो भी चैप्टर्स वो सारे के सारे आएंगे। मैथ्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है अभी, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आए और आप उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम करके रखें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।